सोने का भाव 53,000 रुपये है तो 0.2 ग्राम का कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर हम सोने या चांदी के गहने खरीदते हैं तो वहाँ पर हमें अक्सर हिसाब करना पड़ता है और पैसे का लेन देन करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सोने के हिसाब के बारे में सीखेंगे। तो देखिए क्या होता है, ये हिसाब करने से पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर भाव दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहाँ पर भाव दिया हुआ है और वो भी किसका भाव है? सोने का भाव है। तो सोने का भाव जब भी बताया जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर भाव दिया गया है, तो भाव कितना बताया गया है? ये बताया गया है 53,000 रुपये। अब जब भी सोने में भाव बताया जाता है तो जो सोने का भाव होता है वो हमेशा हर बार जो भी आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, टीवी में, अखबार में जो भी आप लिखा हुआ देखते हैं वो प्रति 10 ग्राम के हिसाब से होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर 53,000 रुपये देंगे तो आपको 10 ग्राम सोना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से होता है। और यहाँ पर ये 24 कैरेट का होता है, ये प्योर शुद्ध होता है। क्या होता है? प्योर शुद्ध होता है। इससे हम कोई गहना नहीं बना सकते हैं, सिर्फ इसको बिस्किट के रूप में रख पाएंगे। लेकिन अगर हमें गहना बनाना होगा तो इसमें कुछ न कुछ तांबा की और अन्य धातुओं की अशुद्धि मिलाई जाती है, तब ये थोड़ा कड़ा होता है। नहीं तो ये इतना मुलायम होता है कि इसको ऐसे मोड़ देंगे तो ये मुड़ जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही मुलायम होता है। तो 24 कैरेट का रेट हमको हमेशा सुनाई देता है, बताया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका भाव 53,000 रुपये है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 0.2 ग्राम का दाम पूछा गया है। पर सोने का भाव आपको प्रति 10 ग्राम के हिसाब से बताया जाता है। और अगर बात करें चांदी का, तो चांदी का जो भाव होता है वो किलो के हिसाब से बताया जाता है। चांदी का जो भी रुपये भाव होगा वो प्रति केजी के हिसाब से होता है, प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पर चलता है ये। ठीक है, तो हालांकि चांदी के नहीं, हम आज के इस वीडियो में सोने का बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 53,000 रुपये यहाँ बताया गया है। तो देखिए क्या क्या आपको जानना जरूरी है, दो बातें, उसको यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ये जो है ये भाव 10 ग्राम का है। और यहाँ पर आप समझिएगा, देखिए यहाँ पर 1 ग्राम में क्या होते हैं? 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में लिखना चाहे, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा एक और बात जो आपको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? देखिए जब भी सोना तौला जाता है तो जो सोने का जो कांटा होता है, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होता है जिस पर कि रख करके सोना तौला जाता है, तो उसमें कुछ इस तरह से 00 टाइप के कुछ अंक बने रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ दशमलव लगा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ये इस तरह से ऐसे गोला गोला बना रहता है। ठीक है, इधर भी होता है और इधर भी होता है। तो यहाँ पर आपको जानना क्या चाहिए? यहाँ पे आपको यही जानने की ज़रूरत है कि दशमलव के इस तरफ वाला ग्राम होता है और दशमलव के इस तरफ वाला क्या होता है? मिलीग्राम होता है। क्या होता है? मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा बताने का यही तात्पर्य, यही मतलब है कि यहाँ जैसे देखिए यहाँ 0.2 ग्राम है, तो इसको आप समझिए कि ये क्या है। ठीक है, तो देखिए 0.2 ग्राम है। अब चलिए हम इसी को ले लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0.2 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्राम। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ग्राम में लिखा हुआ है और ग्राम में पूरा बताया भी जाता है। ये पूरा जब भी रहेगा ग्राम में ही रहेगा। तो इसको आपको अपने दिमाग से समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो अगर इतना ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है तो इस समझिए कि ये कहाँ है? दशमलव के तुरंत बाद है।
और जब दशमलव के तुरंत बाद है तो मतलब कि यहाँ पर है, कहाँ पर है, यहाँ पर। और जब यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि इसके पीछे 0 भी है, छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 0.2 यहाँ पर है, इसके पीछे वाला 0 लिखा नहीं हुआ लेकिन है, ठीक है। तो अगर इसको अगर आप ग्राम कहेंगे तो हम कहेंगे 0.200 ग्राम। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि बताइए इसमें मिलीग्राम कितना है, कितना मिलीग्राम है, तो आप क्या बताएंगे? ये जो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा ये वास्तव में 200 मिलीग्राम है। कितना है? 200 मिलीग्राम है ये, ठीक है। तो इसको आप समझिएगा और यही हमारा बताने का मतलब भी है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये दशमलव के बाद ना होकर दशमलव के और पीछे होता, जैसे मान लीजिए 0.04 अगर ग्राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? तो देखिए दशमलव के बाद दूसरे अंक पर है, तो यहाँ दशमलव के बाद दूसरे अंक पर है, इसका मतलब इसके पीछे एक 0 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसी में यहाँ पर दशमलव के बाद इसमें 3 अंक तक लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1000 में 3 0 हैं, तो जब भी सोने चांदी का हिसाब आपको करना है, ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर 3 अंक अगर नहीं है तो हम अपने से 0 लगा देंगे। तो ये 0.4 जो ग्राम था वास्तव में कितना होगा? 40 मिलीग्राम होगा। कितना होगा? 40 मिलीग्राम होगा। ठीक इसी तरीके से अगर सबसे किनारे है तो यहाँ देखिए 0.00, तो चलिए यहाँ पे 5 ले रहे हैं, ठीक है। अब 5 ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 0.005 अगर ग्राम लिखा हुआ है तो देखिए सबसे किनारे है। आप जब भी इकाई दहाई शुरू करते हैं सबसे किनारे से शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर ये 5 मिलीग्राम होगा। कितना होगा? 5 मिलीग्राम होगा। तो अगर दशमलव लगा के लिखा है ग्राम में तो उसको मिलीग्राम में कैसे कन्वर्ट करना है आपको समझ आ गया। दशमलव के बाद आपको 3 अंक तक ले जाना है, अगर 3 अंक नहीं है तो अपने से 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे 0 का महत्व नहीं है, तो यहाँ देखिए सबसे किनारे 5 है तो 5 मिलीग्राम। अगर यही यहाँ पर बीच में होता है तो यहाँ पर एक 0 लगाकर 3 अंक दशमलव के बाद तक कंप्लीट करेंगे 40 मिलीग्राम। और अगर सबसे आगे है तो 2 0 लगेंगे 200 मिलीग्राम। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 5 अगर लिखा होता तो 45 मिलीग्राम हो जाता। अगर यहाँ पे 2 3 4 लिखा रहता तो 234 मिलीग्राम हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पर आप ये समझ गए। अब आइए हम लोग आसानी से यहाँ पर हिसाब समझते हैं सोने का। तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए 53,000 रुपये का मतलब क्या हुआ? भाव होने का मतलब 53,000 भाव होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 53,000 रुपये देंगे तो हमें कितना मिलेगा? हमें 10 ग्राम मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके समझने के लिए यहाँ पर हम दशमलव के बाद 3 0 बढ़ा दे रहे हैं। 10 ग्राम कहें या फिर 10.000 ग्राम कहें, कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप मिलीग्राम को भी समझ सके। क्योंकि मिलीग्राम बहुत छोटी राशि होती है, लेकिन सोना इतना ज़्यादा मूल्यवान धातु है कि एक एक मिलीग्राम का भी पैसा जो है रुपए ज़्यादा लगते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तो काफ़ी पैसे आपको गिनने पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको सोने का हिसाब समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये हमें भाव जो दिया हुआ था 53,000 रुपये में मिलेंगे ये 10.00 ग्राम, मतलब 10 ग्राम और 00 मिलीग्राम, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे क्या? हम यहाँ से एक एक 0 हटाते जाएंगे। यहाँ से एक एक 0 हम क्या करते जाएंगे? हटाते जाएंगे और यहाँ पर ये दशमलव आगे की तरफ खिसकता चला जाएगा। या कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए दशमलव तो हर संख्या के पीछे छिपा रहता है, यहाँ पर भी पीछे दशमलव छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या काम कर रहे हैं? देखिए यहाँ अगर इसको भी रुपए पैसे में हम दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ पर 53.00 लिख सकते हैं। यहाँ के इधर के रुपए हो गए और इधर के क्या हो गए? पैसे हो गए। यहाँ पर ये इतना ग्राम हो गए
और ये इतना क्या हो गए, मिलीग्राम हो गए। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा, यहां पर अब हम दशमलव को बारी बारी से खिसका रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, जब हम यहाँ दशमलव को यहाँ खिसकाएंगे, दोनों में से खिसका रहे हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को एक आंकड़ा बन जाएगा और उसी आंकड़े से हम अपना ये हिसाब आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये दशमलव को हम एक अंक इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 5300 और ये हो जाएगा दशमलव, ये देखिए दशमलव यहाँ खिसक कर चला आया, जब यहाँ खिसक के चला आया तो ये हो गया 5300 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 5300.00 रुपये हो गया। ठीक है, अगर आपको 0.00 से दिक्कत हो तो आप इसको मैं मिटा भी दे रहा हूं, आप ऐसे समझिए कि 5300 रुपये। अब जब ये भी दशमलव यहां आएगा इन दोनों के बीच में, तो यहां पर हो जाएगा 1.000। तो दशमलव के बाद 3 ही अंक लेना है, हालांकि ये 4 अंक हो जाएगा तो पीछे वाला छोड़ देंगे जीरो हम। ये इतना ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इतना ग्राम हो जाएगा। अब यहां पर दशमलव के बाद हम 00 हटा भी सकते हैं, तो यहां देखिए आपको समझने के लिए यहां हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, या तो आप लगे रहने दीजिए, आप इसको कोई दिक्कत नहीं, ये 1 ही ग्राम है, सिर्फ 1 ग्राम है। यहां 10 ग्राम था, 00 दोनों में से हट गया। ठीक है, यहां देखिए ये 10 ग्राम है, अगर हम 00 हटा दें तो देखिए 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 5300 रुपये। देखिए तो ऐसे आप समझ सकते हैं, तो 5300 रुपये में मिलेंगे 1 ग्राम। अब देखिए फिर यहां पर दशमलव आगे खिसक आया और ये हो गया कितना, 530 रुपये। यहां पर फिर से दशमलव आगे चला आएगा, अब जब दशमलव आगे आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 100। तो हमें 3 अंक ही लेना है, पीछे वाला जीरो हम छोड़ते चले जाएंगे, और यहां पर जब कुछ भी नहीं है तो हम जीरो लगा देंगे। तो देखिए ये इतना ग्राम हो गया। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये दशमलव और अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 53 रुपये, और यहां पर दशमलव को और आगे खिसकाएं तो ये 0.010 ग्राम। ठीक है, यहां पर जीरो लगा देंगे, तो ये 53 रुपए के हो गए कितने, 0.010 ग्राम। और अगर हम और ज्यादा खिसकाएं तो दशमलव ये भी आगे चला आएगा, यहां पर हो जाएगा कितना, 0.001 ग्राम, और यहां पर कुछ भी नहीं है तो हम अपने से जीरो लगा देंगे। तो यहां पर, और यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ये दशमलव और अंदर चला गया है और यहां पर ये हो चुका है 5.3 रुपये। ठीक है, 5.3 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका यहां पर जो भाव दिया गया था 10 ग्राम का, कितना भाव दिया गया था, ये दिया गया था 53,000 रुपये। 10 ग्राम का 53,000 रुपये था। अब देखिए इसी भाव से, ये जो भाव हमको बताया गया, इसी भाव से हमने एक टेबल बना लिया, और टेबल बनाने में बहुत ही आसान है, आप सोच कर दिमाग में आसानी से ये समझ सकते हैं कि 53,000 है या कितना भी हजार है, 0 हटा दीजिए तो जितना आएगा उतने में आपको 1 ग्राम मिलेगा। अब उसमें हम दोनों तरफ 10 का डिवाइड करते चले जाएंगे या फिर इस तरह से दशमलव अंदर खिसकाते जाएंगे, हमें फटाफट अपना यहाँ पर टेबल मिल चुका है। अब देखिए ये कितना है, ये है 0.001 ग्राम, मतलब कि 1 मिलीग्राम है। ये कितना है, ये है 1 मिलीग्राम। जैसे यहाँ पर देखिए ये 5 mg हुआ था, आप समझे थे, यहाँ पर ये 1 मिलीग्राम है। ये कितना है, 10 मिलीग्राम है। ये कितना है, 100 मिलीग्राम है। और ये कितना है, 1000 मिलीग्राम है। और 1000 मिलीग्राम में कितने होंगे, 1 ग्राम होंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये टेबल बन चुका है। अब हम यहाँ पर जितने का भी निकालना हो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया था 0.2 ग्राम का, जो कि वास्तव में 200 मिलीग्राम है, और जब 200 मिलीग्राम है तो यहाँ पर कौन सा टेबल काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर इसका रेट भी पता चल गया। 1 मिलीग्राम अगर है तो यहाँ पर कितना, 5 रुपये 30 पैसे के हैं। ये कितना है, 5 रुपये 30 पैसे। ठीक है,
दशमलव के बाद पैसे होता है, दशमलव के आगे रुपए होता है। तो सोचिए कि 1 मिलीग्राम का भी 5 रुपए 30 पैसे लग जा रहा है। आप देखेंगे तो जो भी जहां भी सुनार वगैरह अगर कोई भी गहना या सामान सोने का अगर आप तौल रहे हैं तो देखिए फैन बंद कर देते हैं, पंखा बंद कर देते हैं, क्योंकि पंखे के हवा लगने से भी वो वजन कुछ मिलीग्राम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो ना बढ़ सके और पारदर्शिता रहे, इसकी वजह से पंखा भी बंद कर देते हैं। अगर सोचिए कि अगर पंखा चला दिए और 10 ग्राम आपका बढ़ गया तो सोचिए 53 रुपए आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा, क्योंकि वजन ज्यादा बताएगा। अगर यहां पर 100 मिलीग्राम अगर बताने लगा तो सोचिए 530 रुपए आपके एक्स्ट्रा जाएंगे। तो इसीलिए पंखा को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए 1 मिलीग्राम का जो कि बहुत छोटी राशि होती है उसका भी 5 रुपए यहां पर लग जा रहा है। तो इस तरह से देखिए अब हमें 200 मिलीग्राम का पूछा है। अब हमारे पास यहाँ पर हमने ये देखिए 4 टेबल बना लिया है। अब आप बताइए कि 100 मिलीग्राम का यहाँ पर कितना है। 100 मिलीग्राम का यहाँ पर है 530 रुपए। तो हमसे कितना पूछा गया है, 200 मिलीग्राम का। अब अगर 200 मिलीग्राम का अगर पूछा जाए भाव तो 200 मिलीग्राम का जो रुपए होगा वो कितना होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। इसी का क्या कर देंगे, 2 गुना। तो 500 500 1000 और 30 और 30 60, यहां पर 1060 रुपए आपका हो जाएंगे आपके बताए गए भाव के हिसाब से। 53,000 रुपए के हिसाब से 0.2 ग्राम का कितना पैसा होगा, 1060 रुपए होगा। तो इस तरीके से यहां पर हम अपना हिसाब कर लेंगे, सोने का जो भी दाम है वो निकाल लेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा सोने का हिसाब निकालना, और ये जो टेबल है ये आप दिमाग में आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे साथियों का क्या क्वेश्चन रहता है, बहुत सारे साथियों का जो क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि हमें कैलकुलेटर ट्रिक बताइए। हम अगर कैलकुलेटर में अगर हम एंट्री करना चाहेंगे तो हम कैलकुलेटर, हमारे पास मोबाइल होता है, मोबाइल में कैलकुलेटर रहता है, फटाफट हम हिसाब बैठाना चाहें तो हम कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें कोई भी दाम अगर निकालना है तो दाम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाम अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले आपको भाव जो बताया जाएगा वो आप एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे, भाव कैलकुलेटर में एंटर करेंगे। अब ये भाव कितने का है, 10 ग्राम का, 10 ग्राम का है, ठीक है। और यहां पर देखिए ग्राम का पूछा जा रहा है, 0.2 ग्राम का पूछा जा रहा है। तो जो 10 ग्राम का है आपको हर बार जो भी सोने का भाव बताया जाएगा आप इसमें 10 से पहले डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, और जब 10 से भाग कर देंगे तो 1 ग्राम का आ जाएगा। अब यहां पर दशमलव के बाद जितने भी ग्राम का है उतने का, या जितना भी यहां पर वेट है आपका उतने से यहां आप गुणा कर दीजिए। तो यहां आपको अपना जो भी ग्राम का जो गहना है वो ग्राम यहां पर एंटर जैसे ही करेंगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर अपनी कैलकुलेटर एंट्री करके देख ले रहे हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर देखिए सोने का भाव 53,000 रुपए है। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां पर 53,000 एंटर कर ले रहे हैं। इसके बाद यहां पर हम डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे। अब यहां पर 10 हर बार एंटर करना है, क्योंकि जो भाव होता है वो हमेशा 10 ग्राम के हिसाब से होता है। तो यहां हमें दूसरे नंबर पर भाग का चिन्ह लगा के 10 ही एंटर करना है। इसके बाद यहां पर गुणा लगाएंगे। अब जितना भी आपका गहना है, जितने भी ग्राम में है वो ग्राम का भाव यहां पर एंटर आप कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1060, यानी कि 1060 रुपए यही आपका मूल्य होगा, यही आपका दाम होगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। अगर आपके भी मन में हिसाब किताब से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूंगा।